नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज का हमारा वीडियो संबंधित है क्लास 8 ब्रिज कोर्स मैथ से। और आज हम सॉल्व करेंगे 6th वीक की फर्स्ट एक्टिविटी को। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो एक्टिविटी है ये एक्टिविटी आपकी संबंधित है पैटर्न से। कई बार आपको क्वेश्चन में कुछ पैटर्न दिए होते हैं और वहाँ पर आपको उन पैटर्न में से कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पर प्राप्त करनी होती है, तो उसी से संबंधित ये आपकी एक्टिविटी है। तो इसके फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले आपसे कहा गया है कि आपको यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है, इस पिक्चर को आपको बहुत ध्यान से देखना है। इसके बाद सेकंड स्टेप में आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर जो नंबर दिए गए हैं तो ये नंबर किस चीज़ से संबंधित हो सकते हैं, तो ये आपको यहाँ पर लिखना है। और थर्ड स्टेप में आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर स्टूडेंट हैं उनसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि ये जो नंबर हैं इनको आप किसी भी प्रकार से अपनी हाइट से रिलेट कीजिए कि ये जो अलग अलग यहाँ पर स्टूडेंट दिख रहे हैं या जो अलग अलग लोग यहाँ पर दिख रहे हैं इनके ऊपर ये नंबर लिखे हुए हैं, इनको आपको किसी प्रकार से हाइट से रिलेटेड करना है। तो ये नंबर बहुत छोटे छोटे नंबर हैं, तो इनको हम किस प्रकार से रिलेट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर ये मानकर चलेंगे कि ये जो बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो यहाँ पर जैसे ये एक स्टूडेंट है, इनको हम स्टूडेंट कह देते हैं तो आसानी से वो चीज़ें हमको समझने आएंगी। जैसे एक स्टूडेंट ये है, इसके यहाँ पर एक और स्टूडेंट है, और यहाँ पर एक और स्टूडेंट है। इस प्रकार से यहाँ पर एक और स्टूडेंट यहाँ पर खड़ा है, एक और स्टूडेंट यहाँ पर खड़ा है। इस प्रकार से ये टोटल कितने स्टूडेंट हो गए हैं, 8 स्टूडेंट यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर जैसे इसके ऊपर यहाँ पर 0 लिखा है, तो हम कह सकते हैं कि इसके पहले जितने भी लोग ये खड़े हैं उन सब से इसकी हाइट ज़्यादा है। तो ये नंबर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस व्यक्ति से ज़्यादा हाइट वाले कितने लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर 0 लिखा है, तो हम कहेंगे कि इससे ज़्यादा हाइट वाला यहाँ पर इसके पीछे जितने भी लोग खड़े हैं उनमें से कोई नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पर 2 लिखा है, तो हम कह सकते हैं कि इसके पहले जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं उनमें से केवल 2 लोग ऐसे हैं जिनकी हाइट इससे ज़्यादा है। तो इस प्रकार से इस पिक्चर को हम यहाँ पर इसके बारे में कह सकते हैं। और ये आपको अपने मन से ही बोलना है। आप किसी और प्रकार से भी यदि रिलेट करना चाहें इन नंबर को, तो आप किसी और अलग तरीके से भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर यही चीज़ लिख दी है कि ये नंबर बता रहे हैं कि उस व्यक्ति से ज़्यादा कितने और लोग उसके यहाँ पर खड़े हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि ये जो लोग यहाँ पर खड़े हुए थे इनको हम यदि रीअरेंज कर दें, रीअरेंज मतलब कोई यहाँ पर आगे खड़ा था तो उसको पीछे कर दें, और कोई पीछे खड़ा था तो उसको आगे कर दें। तो इनको किसी भी ऑर्डर में हम आगे पीछे यदि कर दें, यहाँ पर ये इस प्रकार से नहीं खड़े हैं कि सबसे पहले सबसे छोटा है, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसा कोई ऑर्डर यहाँ पर अभी तक नहीं दिया है। तो ये किसी भी प्रकार से आगे पीछे यहाँ पर खड़े हो सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि यदि हम इनको रीअरेंज कर दें और इसके बाद इनके जो ऊपर यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं उन नंबर के बारे में हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं। और यहाँ पर 5th स्टेप में भी आपसे पूछा गया है कि जो स्टूडेंट हैं उनको मोटिवेट यहाँ पर करना है आपको कि जो भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं उनके वो अच्छे से आंसर दे पाएँ यहाँ पर इस एक्टिविटी में। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट हैं उन सबको मोटिवेट करना है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सोचना है इस पिक्चर के बारे में यहाँ पर, और इन सभी क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर देना है। तो इन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पर आंसर देंगे। वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर भी लिख दिए हैं, ये सभी वही क्वेश्चन है जो अभी आपने यहाँ पर देखे थे। तो अब हम इनके एक एक करके आंसर यहाँ पर देंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कैन दी चिल्ड्रन रीअरेंज देमसेल्फ सो दैट द चिल्ड्रन स्टैंडिंग एट द एंड्स से 2। ये कह रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पर दिए गए हैं उनको यदि हम रीअरेंज करते हैं तो ये पॉसिबल है कि जो सबसे एंड में कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई स्टूडेंट खड़ा है, वो वहाँ पर 2 बोले। तो सबसे लास्ट में यदि आप कह सकते हैं कि
यदि यहाँ पर जैसे ये पॉसिबल कब होगा कि ये 2 बोलेगा कि यदि इसके पहले यहाँ पर जितने लोग हैं उनमें से 2 लोग यदि इससे बड़े हों यदि, तो ये यहाँ पर बोलेगा यहाँ पर 2। तो ये चीज़ पॉसिबल है, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे कि येस इट इज़ पॉसिबल इफ़ द 2 चिल्ड्रन एट द एंड्स आर शॉर्ट एंड हैव एटलीस्ट 2 taller पीपल इन फ्रंट ऑफ देम। तो ये पॉसिबल है यदि उसके यहाँ पर 2 स्टूडेंट उससे ज़्यादा हाइट के यदि खड़े हुए होंगे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कैन बी अरेंज द चिल्ड्रन इन अ लाइन सो दैट ऑल वुड से ओनली 0। क्या ये पॉसिबल है कि जितने भी लोग हैं सभी वहाँ पर 0 बोलें? तो ये भी पॉसिबल है। ये कब पॉसिबल है कि यदि जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर खड़े हुए हैं वो यहाँ पर क्या करें कि उनको यदि हम यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में यदि हम खड़े कर दें। डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले सबसे ज़्यादा हाइट का व्यक्ति आ जाएगा, उसके यहाँ पर आ जाएगा, फिर उससे कम हाइट का, फिर उससे कम हाइट का, उससे कम हाइट का। तो उसमें क्या होगा, जो भी यहाँ पर व्यक्ति होगा, स्टूडेंट होगा, तो उससे बड़ा व्यक्ति कभी भी यहाँ पर नहीं आएगा। तो वो क्या कहेगा वहाँ पर 0, क्योंकि उससे बड़ा कोई भी व्यक्ति उसके यहाँ पर नहीं खड़ा हुआ है। इसी प्रकार से जो सेकंड नंबर पे व्यक्ति खड़ा होगा तो यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में खड़े हुए हैं सभी लोग, तो उसके यहाँ पर जितने लोग होंगे उन सब की कम हाइट होगी, तो वो भी वहाँ पर 0 कहेगा। तो इस प्रकार से सभी यहाँ पर 0 कहेंगे, तो ये पॉसिबल है हमारे लिए। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कैन 2 चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर से द सेम नंबर। क्या कोई भी 2 लोग जो पास में यहाँ पर खड़े हुए हैं वो क्या कोई एक ही नंबर बोल सकते हैं? तो ये भी पॉसिबल है। हो सकता है कि इसके यहाँ पर कोई 2 लोग हैं जिसकी हाइट इससे ज़्यादा है और यहाँ पर भी कोई व्यक्ति है उससे ज़्यादा हाइट के भी 2 लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं यदि, तो वो दोनों ही यहाँ पर क्या बोलेंगे, एक सेम नंबर वहाँ पर बोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ नहीं दी है कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो ये थर्ड में हम यहाँ पर आंसर लिख देंगे येस। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर आपको 5 स्टूडेंट का एक ग्रुप लेना है और सभी की आपको यदि अलग अलग हाइट यहाँ पर दी हो तो क्या है, कैन दे स्टैंड सच दैट 4 ऑफ देम से 1 एंड द लास्ट वन सेज 0। क्या ये पॉसिबल है कि यदि हम 5 स्टूडेंट लें और उन सभी की हाइट यदि अलग अलग है तो उनमें से 4 स्टूडेंट यहाँ पर 1 बोलें और केवल एक स्टूडेंट वहाँ पर 0 बोले? तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस प्रकार का सेटअप कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यदि 4 स्टूडेंट वहाँ पर 1 बोलेंगे तो इसका मतलब हुआ, जैसे कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जैसे यदि ये 5 स्टूडेंट हम यहाँ पर ले लें तो और पाँचों की जो हाइट है वो यदि अलग अलग है तो उसमें क्या होगा, 4 स्टूडेंट यदि 1 बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनसे ज़्यादा हाइट का एक व्यक्ति यहाँ पर है। लेकिन सबकी यदि अलग अलग हाइट है तो उसमें क्या है, यहाँ पर कोई ना कोई व्यक्ति इस प्रकार से ज़रूर होगा कि उससे ज़्यादा हाइट के 2 व्यक्ति यहाँ पर होंगे या 3 व्यक्ति यहाँ पर होंगे, तो सभी वहाँ पर 1 नहीं बोल सकते हैं। तो इसका आंसर नो है। इसके बाद यहाँ पर आपसे 5th क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो अभी 5 स्टूडेंट का हमने ग्रुप लिया था इसमें, जिसमें अलग अलग हाइट थी सभी स्टूडेंट की, तो उनके लिए क्या है, पॉसिबल है कि 1 1 1 1 1 कि पाँचों यहाँ पे 1 आ जाएं। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पाँचों की हाइट यदि अलग अलग है तो उसमें कोई ना कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जिससे ज़्यादा हाइट के 2 व्यक्ति होंगे, 3 व्यक्ति होंगे। इस प्रकार से वहाँ पर कंडीशन हमेशा आएगी। तो ये भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ये जो सीक्वेंस दिया गया है 0 1 2 1 0, ये पॉसिबल है, और यदि है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। ये 5th का आंसर था हमारा। और 6th का आंसर में आ जाएगा येस, ये सीक्वेंस हमारा यहाँ पर पॉसिबल है।
और ये पॉसिबल क्यों है, क्योंकि एक तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये 0 1 2 1 0 ये सीक्वेंस ही यहाँ पर लिखा हुआ है और ये बिल्कुल भी पॉसिबल है। यहाँ पर कंडीशन भी दी गई है कि जो सबसे ज़्यादा हाइट का यदि व्यक्ति है वो 1 या 5th पोजीशन पे आ जाए और जो सेकंड टॉलेस्ट व्यक्ति है जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा है और उसके पहले वाला जो रहेगा, मतलब जो सेकंड हाईएस्ट नंबर रहेगा हाइट में, वो कहीं पर खड़ा रहेगा, कहाँ पर, तीसरी पोजीशन से पहले, तब ये सीक्वेंस हमारा पॉसिबल है। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाउ वुड यू रीअरेंज द 5 चिल्ड्रन सो दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन से 2। तो आपको इस प्रकार से 5 स्टूडेंट को यहाँ पर अरेंज करना है कि उसमें से ज़्यादा लोग यहाँ पर 2 बोलें। तो इसको हम किस प्रकार से यहाँ पर अरेंज करेंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 बोलने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना रहेगा कि जो सबसे कम हाइट का व्यक्ति है उसको सबसे ज़्यादा हाइट के व्यक्ति के यहाँ पर आप लगा देंगे। जैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाइट के व्यक्ति को आप खड़ा कर देंगे और यहाँ पर सबसे कम जो हाइट है वो व्यक्ति आप खड़ा कर देंगे यहाँ पर। तो ये कंडीशन पॉसिबल है कि वहाँ पे जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है उनमें से ज़्यादा लोग वहाँ पर 2 बोलेंगे। तो ये आपको सीक्वेंस भी दिया गया है 0 1 2 2 2, इस प्रकार से ये पॉसिबल है। तो मैक्सिमम आपके 3 चिल्ड्रन यहाँ पर 2 बोल सकते हैं 5 स्टूडेंट के ग्रुप में। इसको आप अपने मन से भी करके देखिएगा, अलग अलग हाइट के आप स्टूडेंट ले सकते हैं और उनको आप आगे पीछे वहाँ पर करके देख सकते हैं। जिस क्वेश्चन में कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया है कि एक सी हाइट नहीं हो सकती या अलग अलग हाइट है, तो उसके आधार पे भी आप अलग अलग हाइट को लेके इस एक्टिविटी को अपनी कॉपी में परफॉर्म करके देखिएगा, तब ये एक्टिविटी आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने आएगी। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।